रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार इस समय उंगली की चोट से उबर रहे हैं। अगर आईपीएल 2025 को अस्थायी रूप से निलंबित न किया गया होता तो वह कम से कम 2 मैचों से बाहर रहते। टूर्नामेंट के अस्थायी रूप से निलंबित होने के कारण उन्हें बिना कोई मैच गंवाए कम से कम 1 सप्ताह का समय मिल गया है। पाटीदार को 3 मई को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ आरसीबी के घरेलू मैच के दौरान फील्डिंग करते समय चोट लगी थी। डॉक्टरों ने उन्हें कम से कम 10 दिन तक अभ्यास न करने की सलाह दी थी। आरसीबी उनकी रिकवरी को लेकर सतर्क है ताकि वह आईपीएल प्ले-ऑफ के लिए उपलब्ध रह सकें और साथ ही इंग्लैंड के आगामी इंडिया दौरे के लिए उनकी संभावित चयन को ध्यान में रखा जा सके। इस दौरे के लिए टीम की घोषणा आने वाले दिनों में होने की संभावना है। पाटीदार के चोटिल होने के कारण जितेश शर्मा को शुक्रवार को लखनऊ सुपर जायंट्स एलएसजी के खिलाफ आरसीबी की कप्तानी मिलने की संभावना थी, लेकिन 8 मई को बीसीसीआई ने आईपीएल को 1 सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया। जितेश ने आरसीबी बोल्ड डायरीज में कहा, मैं उस मौके के लिए बहुत आभारी था। वे मुझे आरसीबी की कप्तानी का मौका दे रहे थे और यह मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत बड़ी बात थी। मैं सोच रहा था कि सही संयोजन क्या होगा, क्योंकि देवदत्त, पडिक्कल और रजत दोनों उपलब्ध नहीं थे और उनकी जगह लेना एक बड़ी जिम्मेदारी थी। और जैसे हमारी स्थिति अंक तालिका में थी, हम यह मैच जीत सकते थे। ये सब बातें मेरे दिमाग में चल रही थी और पिछले 2-3 दिनों में कोचों और खिलाड़ियों के साथ सभी मीटिंग्स, बैटिंग ऑर्डर, गेंदबाजों से चर्चा भी हुई थी। मुझे अच्छा अनुभव मिला। पाटीदार की चोट आरसीबी की उन कई चोटों में से एक है जो आईपीएल के निलंबित होने से पहले हुई। ओपनिंग बल्लेबाज फिल सॉल्ट बीमार पड़ गए थे और उनकी जगह जैकब बेथेल को टीम में शामिल किया गया था। पडिक्कल हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण पूरे सीजन से बाहर हो गए और उनकी जगह मयंक अग्रवाल को टीम में लिया गया। जॉश हेजलवुड को भी कंधे में चोट लगी थी। रविवार तक आरसीबी के सभी विदेशी खिलाड़ी और कोचिंग स्टाफ भारत छोड़ चुके थे, लेकिन उन्हें टूर्नामेंट फिर शुरू होने की स्थिति में तैयार रहने को कहा गया है। आईपीएल निलंबित होने के समय आरसीबी अंक तालिका में दूसरे स्थान पर थी। उन्होंने 11 मैचों में 8 जीत और 3 हार दर्ज की थी। उनके शेष 3 मैचों में एक एलएसजी के खिलाफ बाहर का मैच और सनराइजर्स हैदराबाद एसआरएच और कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर के खिलाफ घरेलू मैच शामिल है। हालांकि टूर्नामेंट के शेष कार्यक्रम में बदलाव के कारण इन मैदानों में बदलाव हो सकता है।